गोइंग लाइव हो गया, तो आप पीपीटी का आप बनाइए। फैन चलने दो। रिफ्रेश किसको करें, इसको दिखा क्यों नहीं रही? आवाज गूंज क्यों रही है? हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आए नहीं बेटा, अभी लेट कैसे हो रहे हैं बच्चे? अभी बहुत कम लोग आए हैं। गुड आफ्टरनून फरहीन, याशा, कनिका, समीर, शिवानी। आ जाओ भाई सभी लोग, जल्दी से आ जाओ। अंशिका, अमित, गुड आफ्टरनून सभी को। गुड आफ्टरनून, हेलो, गुड आफ्टरनून। आते जाओ बेटा, आते जाओ जल्दी। हाँ श्लोक, प्रशांत, गुड आफ्टरनून बेटा। आओ भी आओ, जल्दी आ जाओ सभी। खुशी, गुड आफ्टरनून। हाँ बेटा, तो तैयार हो सभी? करें स्टार्ट बेटा। गुड आफ्टरनून तान्या, गुड आफ्टरनून। अभी कम कैसे दिखाई दे रहे बच्चे? लेट कैसे हो रहे? चलो बेटा, स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। हमने लास्ट क्लास में देखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एमओटी स्टार्ट किया था बेटा। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं पहले आपने। एमओटी थ्योरी में एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं बेटा। बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? हाँ, इसके बाद जैसे क्लोज होगा बेटा करेंगे, बताऊंगा मैं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल केमिकल बॉन्डिंग में कल हम लोगों ने किया था। पहले जवाब देंगे बेटा आप इसका। कल मैंने जो पढ़ाया क्वेश्चंस के आंसर देने हैं कुछ के आपने। तो मैंने एक पॉइंट दिया था कि एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होकर के मॉलिक्यूल में नए एनर्जी लेवल बनाते हैं, उसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं, 5 कंबाइन होंगे तो 5 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे अपने। तो ये किस मेथड के थ्रू बनते हैं? किस मेथड के थ्रू इनका मिक्सिंग होता है? क्या नाम देते हैं बेटा उस मेथड को? एटॉमिक ऑर्बिटल आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन एमओटी। तो इस एमओटी थ्योरी में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में मेथड का नाम बताओगे बेटा क्या? LCAO। प्रशांत का आंसर आया सबसे पहले, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बेटा। प्रशांत का LCAO, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। LCAO, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। गुड, अभी बहुत सारे बच्चों का आंसर आ चुका है मेरे पास। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं बेटा, वो 3 टाइप्स के बनते हैं। जो उनको बनाते हैं उसके कंपैरिजन में, एनर्जी के कंपैरिजन में, अगर बनाने वाले की एनर्जी सपोज ये है, उसको बनाने से कुछ की हो सकती है कि एनर्जी कम रहे, कुछ की एनर्जी बराबर रहे और कुछ की एनर्जी ज्यादा हो जाए। तो जिसकी एनर्जी बनाने वालों से कम रहती है उसको क्या बोलते हैं बेटा? जल्दी से आंसर। एटॉमिक ऑर्बिटल से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना और उसकी एनर्जी अगर एटॉमिक ऑर्बिटल से कम रह गई, नए वाले की कम रह गई, तो कौन सा? कम वाला बॉन्डिंग BMO। फरहीन, एंटी बॉन्डिंग गलत है बेटा। एंटी बॉन्डिंग का तो मतलब है एनर्जी ज्यादा होना। एंटी बॉन्डिंग फरहीन, एनर्जी ज्यादा होना। जिसकी एनर्जी कम होगी उसको
बॉन्डिंग बोलेंगे, बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही, उसको हम बॉन्डिंग बोलेंगे। थर्ड मैंने आपको बताया था कि भाई अगर आप इन एनर्जी लेवल की एनर्जी चेक करो तो सबसे कम एनर्जी किसकी आई थी और सबसे ज्यादा किसकी, तो पहले आप बताएंगे हाईएस्ट एनर्जी किसका आया था बेटा, हाईएस्ट एनर्जी जितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अप टू नाइट्रोजन तक बनाए थे, हाईएस्ट एनर्जी किसका था, जल्दी से बेटा, हाईएस्ट एनर्जी किस ऑर्बिटल का था, हाईएस्ट एनर्जी किस ऑर्बिटल का आया था, एंड अप टू N2 नाइट्रोजन तक किस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी हाईएस्ट, सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz, वेरी गुड, सिग्मा 2pz सबसे ज्यादा, सिग्मा 2pz स्टार वाले की एनर्जी आपने लिख के भेजा है, स्टार वाले की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, बिल्कुल सही। यहीं से हमने बात की थी कि यहां पर हमने जो पॉइंट लिया था बेटा एमओटी थ्योरी के अंदर कि किसी भी मॉलिक्यूल में अगर कोई हमारे पास मॉलिक्यूल है बेटा, तो किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर एनर्जी नए तरीके से आपने डिस्ट्रीब्यूट करनी है मॉलिक्यूल में, जिसमें एनर्जी सबसे कम सिग्मा 1s की, उससे ज्यादा एनर्जी सिग्मा स्टार 1s की, फिर सिग्मा 2s का, फिर सिग्मा स्टार 2s, फिर दो की एनर्जी इक्वल पड़ी थी बेटा, पाई 2px और पाई 2py, उसके बाद एनर्जी थी सिग्मा 2pz, फिर 5 स्टार 2px एंड 5 स्टार 2py, और सबसे ज्यादा एनर्जी सिग्मा स्टार 2pz। बट ये कहां तक था, ये अप टू नाइट्रोजन तक करवाया था बेटा मैंने, अप टू नाइट्रोजन तक, अप टू नाइट्रोजन तक कैसा आया था, अप टू नाइट्रोजन में बेटा मैंने एक चीज बताई थी आपको, C2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा या नहीं, अकॉर्डिंग टू एमओटी C2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा या नहीं, क्या आंसर देंगे बेटा, C2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा या नहीं, यस और नो, C2 मॉलिक्यूल, क्योंकि कभी देखा तो है नहीं, N2 देखा, O2 पढ़ा आपने, कभी C2 देखा नहीं, यस यस बेटा, हां एमओटी कहती है एग्जिस्ट करेगा, बिल्कुल करेगा। अगर एग्जिस्ट करेगा तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा बेटा, जल्दी से, बॉन्ड ऑर्डर, यस करेगा, बिल्कुल सही, आप लोगों का आंसर आ रहा बेटा, यस। लेकिन करेगा तो कितने बॉन्ड होंगे कार्बन कार्बन के बीच, C2 मॉलिक्यूल में, C2 मॉलिक्यूल में 2, वेरी गुड बेटा कृष्णन, 2 बिल्कुल सही, खुशी, विधि, निखिल 2। ये 2 कौन से वाले बॉन्ड होंगे, ये 2 कौन से वाले बॉन्ड होंगे, सिग्मा और पाई के बेस पर कौन से वाले हैं ये 2 बॉन्ड, क्या दोनों सिग्मा हैं या दोनों पाई हैं या एक सिग्मा एक पाई है, हां हमारे प्लेनेट पर नहीं किसी और पर मिल सकता है जहां टेम्परेचर चेंज होगा, दोनों पाई, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अकॉर्डिंग टू एमओटी विदाउट सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड एग्जिस्ट कर सकते हैं, विदाउट सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड एग्जिस्ट कर सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू वीबीटी जो पहले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किया था आपने, उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है, क्योंकि उसमें ओवरलैपिंग हुई थी, तो ओवरलैपिंग पहली हेड टू हेड होती है, पहली ये देखो 3 एक्सिस, एक्स वाई जेड एक्सिस, एक्स वाई जेड एक्सिस, पहला बॉन्ड जेड एक्सिस पर सिग्मा, बाकी पाई, ये वीबीटी बोलती थी बेटा, एमओटी नहीं, तो दोनों पाई होंगे। और इसके बाद हमने नाइट्रोजन पर क्लोज किया था N2 के ऊपर, तो N2 के अंदर, हाँ बिल्कुल स्पेशल केस था बेटा, स्पेशल कुछ नहीं है, एमओटी लगाते जाओ आंसर निकालते जाओ। और F2 नाइट्रोजन के अंदर देखो आप, नाइट्रोजन वाले केस में आपने देखा था कि नाइट्रोजन में N2 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, N2 पॉजिटिव और N2, फिर N2 नेगेटिव और N2 2 नेगेटिव, तो इसमें हमने दो चीजें की थी बेटा, एक स्टेबिलिटी ऑर्डर किया था और एक आपने इधर से इधर जाने पर पैरामैग्नेटिज्म, मुझे पैरामैग्नेटिज्म बताना है आपने, पैरामैग्नेटिज्म का ट्रिक क्या किया था N2 2 पॉजिटिव N2 में, पैरामैग्नेटिज्म के अंदर हमने क्या ट्रिक यूज किया था, क्या ऑर्डर आएगा, पहले वाला पैरा आएगा, डाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, क्या आएगा, क्या किया था, जल्दी से बेटा आंसर, डीपी डीपीपी, बिल्कुल सही, मैंने कहा था डीपी स्क्वायर से याद करना, डीपी स्क्वायर और पी, तो पहला डायमैग्नेटिक, दूसरा पैरामैग्नेटिक, फिर डायमैग्नेटिक, फिर पैरामैग्नेटिक और फिर पैरामैग्नेटिक, ये बेटा हमने कल तक जो काम किया था वो था, तो ये आपने काम करना था। अच्छा एक बात बताओ जल्दी से कि किस किस ने असाइनमेंट करने स्टार्ट कर दिए हैं, किस किस ने स्टार्ट कर दिया बेटा, असाइनमेंट स्टार्ट कर दिया है सभी लोगों ने, यस या नो में जवाब दो। असाइनमेंट केमिकल बॉन्डिंग का
केमिकल बॉन्डिंग का अपना जो अवेलेबल है, जैसे हमने पिछले चैप्टर किए थे, केमिकल बॉन्डिंग का असाइनमेंट। यस 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 यस। अच्छा, किसने नहीं किया बेटा वो जल्दी से कर ले, कंप्लीट है। दीपांशु ने कंप्लीट कर लिया है, देखो। हाँ खुशी बेटा, उसमें से देखो, आप उसमें निकालोगे तो उसमें क्वेश्चंस दे रखे हैं, वो क्वेश्चन सोल्व करने हैं, डीपीपी उसमें अवेलेबल है, वो क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करूंगा। जिसने नहीं किया है बेटा वो स्टार्ट कर लो, मैंने आपको बोला था स्टार्ट कर लो। जिसने नहीं किया है वो स्टार्ट कर लेंगे आप, स्टार्ट करोगे, बिकॉज कैलकुलेशन तो है नहीं, थियोरेटिकल है तो हो जाएगा। नेक्स्ट चलो, आज फिर देखो नाइट्रोजन के बाद में स्टार्ट कर रहा हूं। हाँ बेटा कर लो, बैठ के कर लो उसको आप, जो है, क्योंकि करना तो आप नहीं है ना, कोई और तो आके करेगा नहीं, तो आपने करना है तो पहले कर लो। देखो, फ्रॉम नाइट्रोजन से आगे एनर्जी ऑफ मोलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इन, जो नाइट्रोजन से आगे वाले हैं, इन O2, ऑक्सीजन, F2, Ne2, इसमें इन तीन के अंदर अगर एनर्जी देखना है, एनर्जी ऑफ मोलिक्यूलर ऑर्बिटल देखना है, तो स्टार्ट वैसा ही होगा बेटा। सबसे पहले एनर्जी सिग्मा 1s की, उसके बाद एनर्जी सिग्मा 2s की, सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s एंड सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। इसके बाद यहां पाई नहीं आएगा बेटा, यहां तक तो सेम है, जैसा नाइट्रोजन वगैरह आप तक कर रहे थे वहां तक था। इसके बाद चेंज है बेटा, एक चेंज है कि पहले सिग्मा 2pz आएगा, फिर 2 पाई आएंगे, पाई 2px। बस एक ही चेंज ये है, जो आपका सिग्मा यहां होता था वो यहां आ जाएगा, बाकी सेम है। ये पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py, और सबसे ऊपर वही सिग्मा स्टार 2pz। तो बाकी सेम है, बस ये सिग्मा वहां 4 पहले एक साथ आते थे, या 5 आएंगे, एक सिग्मा और आ जाएगा, 2pz और आ जाएगा आपके पास, एक सिग्मा और आ जाएगा। हिमांशु पर्सनल प्रॉब्लम होगा बेटा, बफरिंग नहीं दिखाई दे रहा, या कहीं भी आपका पर्सनल इश्यू हो सकता है, लेट चेक। तो यहां पर एनर्जी ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल देखेंगे तो ये ऑर्डर आएगा बेटा, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। उसके बाद पहले आप सिग्मा 2pz रखेंगे, लेकिन ये एप्लीकेबल किस किस के लिए देखो बेटा, ये ध्यान रखना है, नाइट्रोजन तक अप्लाई नहीं करना है इसको। कहां से अप्लाई करना है? ऑक्सीजन से, फ्लोरीन से, नियोन से। नाइट्रोजन के बाद वालों के लिए आपने ये अप्लाई करना है। सपोज अपने को ऑक्सीजन के लिए देखना है सबसे पहले, क्योंकि ऑक्सीजन काफी इंपॉर्टेंट है, कि अपने ऑक्सीजन के लिए देखना चाहते हैं, O2 के लिए। तो आप काउंट करो, देखो O2 में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा बेटा, देखो एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरे में भी 8, तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो गया 16। ये आ गया बेटा 16 इलेक्ट्रॉन। 16 इलेक्ट्रॉन को फिल करना है आपने, तो ऐसे यहां से स्टार्ट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 यहां तक आ जाएगा बेटा। 10 आने के बाद ऐसे चलोगे, 11 12 फिर 13 फिर 14, इन दोनों की एनर्जी इक्वल है, 11 12 13 14। फिर देखो इन दोनों की पाई स्टार वालों की एनर्जी इक्वल है, 15 16 15 16। इसका मतलब आप देख सकते हो कि O2 मॉलिक्यूल में ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं आपको। O2 मॉलिक्यूल में आप देख सकते हो, आप O2 मॉलिक्यूल के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है? O2 मॉलिक्यूल में आप देख सकते हो बेटा, यहां पर O2 मॉलिक्यूल में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं आपको। तो आप क्या बोल सकते हो कि O2 मॉलिक्यूल O2 मॉलिक्यूल, जो आपके पास O2 मॉलिक्यूल है बेटा, ये जो मैं ग्रीन कलर लिख रहा हूं, ये जो लिख रहा हूं अभी, तो ये क्या क्लियर दिखाई दे रहा है आप लोगों को?
O2 मॉलिक्यूल, O2 मॉलिक्यूल। बेटा ये जो अभी मैंने कलर दिया है, ये कलर क्लियर है, आपको शो हो रहा है? O2 मॉलिक्यूल। ओके ओके। O2 मॉलिक्यूल कंटेन 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। O2 molecule contain 2 unpaired electron in anti-bonding molecular orbital, जिनके नाम है पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py। इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं बेटा, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इसलिए ऑक्सीजन के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। दैट्स वाई ये जो O2 मॉलिक्यूल होता है ये पैरामैग्नेटिक होगा। ये बात वीबीटी एक्सप्लेन नहीं करती, ये थ्योरी एमओटी से एक्सप्लेन हो सकता है, पैरामैग्नेटिक, लेकिन पैरामैग्नेटिक अकॉर्डिंग टू एमओटी। तो एमओटी एडवांस थ्योरी है बेटा। अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी O2 मॉलिक्यूल जो है वो आपका पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। एग्जाम में आ जाए ऑक्सीजन का नेचर क्या है तो क्या आंसर देंगे बेटा? जैसे समीर ने आंसर दिया है पैरामैग्नेटिक नेचर है बेटा, पैरामैग्नेटिक। और इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो दोनों ही एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में है। फिर अगर हम इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालें, देखो अगर आप इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू, ये कैंसिल कर दो, ये कैंसिल कर दो, इससे आगे देखो ये बॉन्डिंग, ये भी बॉन्डिंग, ये भी बॉन्डिंग, तो 6 बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन है बेटा, 6 बॉन्डिंग में और 2 एंटी बॉन्डिंग में। ऊपर देखो 1 और 1, यहां 2 एंटी बॉन्डिंग है, 6/2/2, तो कितना आ गया? बॉन्ड ऑर्डर 2। तो ऑक्सीजन का जो है बॉन्ड ऑर्डर 2 है बेटा। ऑक्सीजन का बिल्कुल सही दीपांशु, अंशिका, हिमांशु बिल्कुल सही बॉन्ड ऑर्डर। इसका मतलब ऑक्सीजन में 2 बॉन्ड है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच 2 बॉन्ड है। अब आपको पहचानने हैं कौन से बॉन्ड है। इधर देखो, एक तो ये सिग्मा, ये देखो सिग्मा में 2 इलेक्ट्रॉन है, और इधर देखो 2 एंटी बॉन्डिंग में है, पाई स्टार वाले में 2। तो ये 2, सपोज किसी 2 को कैंसिल कर देंगे, 2 एंटी बॉन्डिंग 2 बॉन्डिंग, तो एक यहां से बॉन्ड बन जाएगा, एक यहां से बॉन्ड बन जाएगा। ये सिग्मा है, ऊपर वाला ये वाला पाई है, तो इसलिए बोलोगे एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड। तो आपके पास O2 मॉलिक्यूल में एक सिग्मा और एक पाई, 2 बॉन्ड आएंगे बेटा, बॉन्ड ऑर्डर 2 आएगा, बॉन्ड ऑर्डर 2 आएगा। इसी टाइप से इसका ये क्वेश्चन अगर आप देते हो O2 2 पॉजिटिव, O2 2 पॉजिटिव, फिर O2 पॉजिटिव, O2 2 पॉजिटिव, फिर आपका O2 पॉजिटिव, उसके बाद O2 और O2 नेगेटिव और O2 2 नेगेटिव। सपोज ये स्पीसीज आ गई, अब इनका बॉन्ड ऑर्डर निकालना है बेटा आपको। अगर इनका बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो कैसे निकालोगे? देखो O2 2 पॉजिटिव, O2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, O2 2 नेगेटिव। देन आप कैसे करोगे? जो एक चीज बताई थी आपको कि 14 इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो बेटा। तो देखो O2 2 पॉजिटिव में O2 होता तो 16 होते, 2 पॉजिटिव का 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो इलेक्ट्रॉन आगे 14। इसका मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन 14, यहां 15, यहां 16, यहां 17, यहां 18, ये इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं आपके पास। तो मैंने एक तरीका बताया था बेटा आपको, जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन आ जाए, हमेशा याद रखना ये बात बहुत काम की है, जिसके अंदर 14 इलेक्ट्रॉन आ जाए, 14, अगर 14 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो समझ लो कि आपका बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा। तो यहां पर बॉन्ड ऑर्डर क्लियर कट है, 3 आएगा, यहां पर 3 होगा। अगर ये 3 होगा तो अब आगे चलते जाओ, 0.5 का डिफरेंस डालते जाओ, अपने आप शॉर्ट आउट हो जाएगा। 0.5 का डिफरेंस, तो 3, 2.5, 2, 1.2, 1.5, 1, बॉन्ड ऑर्डर निकल आया बेटा। देखो बॉन्ड ऑर्डर निकल आया, O2 2 पॉजिटिव के 14 इलेक्ट्रॉन थे। ट्रिक से याद रखोगे बेटा तो जल्दी क्वेश्चन शॉर्ट आउट हो जाएगा एग्जाम में। O2 2 पॉजिटिव में 14 इलेक्ट्रॉन है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 3। आगे चलोगे तो 0.5 कम करते जाना, तो O2 पॉजिटिव का 2.5, O2 का 2, 1.5, 1। और इधर देखो, अब इसमें चेक करें तो ऑक्सीजन का बिहेव आपने पैरामैग्नेटिक बताया है। ऑक्सीजन का बिहेव कैसा बताया बेटा आपने? पैरामैग्नेटिक। तो ऑक्सीजन का बिहेव पैरामैग्नेटिक है, O2 का बिहेव। तो O2 पॉजिटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल दें अपने, यहां से, तब भी पैरामैग्नेटिक होगा, तो O2 पॉजिटिव ही पैरामैग्नेटिक होगा।
और एक इलेक्ट्रॉन दे दें O2 नेगेटिव में, तब भी एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, पैरामैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक। और O2 पॉजिटिव में दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो डाया, इधर भी डाया। तो ट्रिक याद रख सकते हो ऑक्सीजन के लिए बेटा, डी टी का क्यूब टी, डी पी का क्यूब डी, डीपी का कल डीपी स्क्वायर पी किया था, डीपी स्क्वायर पी किया था। अब क्या कर रहे हो आप, डीपी का क्यूब डी, डीपी का क्यूब O2 पॉजिटिव, डीपी का क्यूब डी। याद रखना बेटा ऑक्सीजन के केस में डीपी का क्यूब डी, और उधर से बॉन्ड ऑर्डर सीधा याद हो जाएगा ऑक्सीजन के केस में। ऑक्सीजन में बॉन्ड ऑर्डर 3, फिर O2 पॉजिटिव का 2.5, फिर O2 का 2, O2 नेगेटिव का 1.5, O2। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले हैं। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जब सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले बेटा, तो ये आपके क्लियर होने भी चाहिए दोनों। जब ये दोनों ज्यादा पूछे जाते हैं तो ज्यादा क्लियर होने चाहिए। तो O2 अकॉर्डिंग टू MOT, अकॉर्डिंग टू मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये जो O2 है आपका, ये एक पैरामैग्नेटिक स्पीसीज है, मतलब मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा ये। इसके अंदर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के अंदर होंगे। दूसरी बात है कि O2 पॉजिटिव जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। तो आप देख रहे हो यहां इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि O2 से भी ज्यादा स्टेबल O2 पॉजिटिव है, बिकॉज O2 पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर 3 आ रहा है, और कंटिन्यूअस 3 से आप कम चलते जाओ, नीचे होता चला जाएगा, तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 का डिफरेंस आता चला जाएगा। और इसी टाइप का ट्रिक बेटा आप यूज कर सकते हो बाकी स्पीसीज के लिए भी। सपोज हमें और कोई स्पीसीज दे देता एग्जामिनर, आप देखते हो, जैसे मैंने कल एग्जांपल आपको लिया, एज एग्जांपल मैंने जैसे एग्जांपल लिया कल N2 वाला, तो मैंने उसमें बताया कि N2 का बॉन्ड ऑर्डर 3 आता है और इसके 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जहां 14 इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा, बॉन्ड ऑर्डर याद रख लेना, वहां 3 आएगा, बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा। आज अभी देखो मैंने एग्जाम में करवाया आपको O2 है, लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन 16 है, इसका बॉन्ड ऑर्डर हमने 2 किया है, तो ऑक्सीजन में 2 मॉलिक्यूल है, तो यहां पर बॉन्ड ऑर्डर 2 किया आपने। तो इसमें क्या है कि जैसे C2 मॉलिक्यूल मैंने बताया, C में 6 और 6 12 इलेक्ट्रॉन थे, तब भी बॉन्ड ऑर्डर आपका 2 आया था। सब में फर्क क्या था कि जो C था इसमें दोनों बॉन्ड आपके पाई थे, लेकिन जो आपका बॉन्ड ऑर्डर 2 आया है इसमें 1 सिग्मा 1 पाई, और इनमें 1 सिग्मा और 2 पाई, ये डिफरेंस था। और इन सब में देखो सारे एटम जो है, दोनों एटम एक जैसे, दोनों एटम एक जैसे, दोनों एटम एक जैसे। तो आप N2 में देखो, O2 में देखो, C2 में देखो, इन सब के एग्जांपल अगर आप देखोगे तो इनमें एटम्स जो है बेटा वो एक जैसे आ रहे हैं, एक जैसे एटम्स आ रहे हैं, तो इसको बोलते हैं होमोन्यूक्लियर, होमोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक स्पीसीज, इसको बेटा बोलेंगे होमोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक स्पीसीज। यही कंसेप्ट आप जो इसके वाला है, आप हेट्रोन्यूक्लियर, अगर अलग अलग एटम है तो बेटा उस पर भी लगा सकते हो, आप सेम आप लगा सकते हो, हेटेरो न्यूक्लियर डायटोमिक स्पीसीज के लिए। हेटेरो मतलब अलग अलग, होमो मतलब सेम। हेटेरोन्यूक्लियर स्पीसीज जैसे NO, NO पॉजिटिव, CO पॉजिटिव। तो इस स्पीसीज में देख रहे हो आप बेटा, इसमें क्या है, दोनों अलग अलग एटम है। अब इनके अगर आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालने हो तो सिंपली आप 14 इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, 14 होगा तो 3, और 14 से कम होगा तो देखो आप NO से NO पॉजिटिव, तो NO पॉजिटिव में इसमें इलेक्ट्रॉन निकालो, NO में पहले आप, एक नाइट्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है बेटा 7, और ऑक्सीजन में होता है 8, 7 और 8 15 हो गए, 15 इलेक्ट्रॉन NO में। लेकिन NO पॉजिटिव बनाओगे तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया ना, यहां पर NO पॉजिटिव का मतलब एक कम हो गया, तो इसके 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। CO में देखो 6 और 8 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो आप अगर देखोगे तो यहां 15 इलेक्ट्रॉन या 14 इलेक्ट्रॉन NO में, तो जहां बॉन्ड ऑर्डर 14 इलेक्ट्रॉन होंगे तो बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा, बॉन्ड ऑर्डर 3। लेकिन NO पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर 3 आया, तो NO में 15 है तो एक कम कर देना, तो 2.5। तो NO से NO पॉजिटिव में चेंज किया, सपोज मैंने
NO से NO पॉजिटिव चेंज किया बेटा। अगर NO से NO पॉजिटिव चेंज किया तो देखो आपका बॉन्ड ऑर्डर क्या हुआ, 2.5 से 3 हो गया। इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो गया। जब बेटा बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होता है तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होती है, तो आप बोलोगे बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी। NO से NO पॉजिटिव की तरफ जाएंगे तो हम बोलेंगे कि बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो गया है, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी। CO पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा, CO का बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा बिकॉज इलेक्ट्रॉन 14 है। ये एक याद रखना, फिर देखो ये अलग से करवा रहा हूं। एक ही स्पीसीज ऐसी है जिसमें बॉन्ड ऑर्डर 3 से ज्यादा आएगा और वो होती है CO पॉजिटिव। वो आपका होता है CO पॉजिटिव, और इसमें इवन इलेक्ट्रॉन आपके देखो 13 है, 13 इलेक्ट्रॉन है, फिर भी इसका बॉन्ड ऑर्डर 3.5 आएगा। एक्सेप्शन याद रखना, ये एक ही एक्सेप्शन है CO से CO पॉजिटिव। CO पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर 3 से भी ज्यादा। बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होने का मतलब जस्ट यहां पर यह है कि बॉन्ड ऑर्डर कम है तो बॉन्ड लेंथ कम होगी, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो अब CO से CO पॉजिटिव में जाओगे आप। यहां से अगर नोट करोगे BO3 बॉन्ड ऑर्डर 3, BO 3.5, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है। बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है तो बॉन्ड लेंथ इसका मतलब डिक्रीज होता है। इसका एक्चुअल रीजन जो होता है वो बॉन्ड लेंथ ही होता है। तो ये ध्यान रखना है बेटा आपने कि एक क्वेश्चन, बाकी सब आपके वैसे शॉर्ट आउट हो जाएंगे, अगर CO पॉजिटिव आ जाए तो स्पेशल याद रखना है। देखो नोट में याद रखना है, ये नोट याद कर लो, इसी से आपके क्वेश्चन बनेंगे बेटा एग्जाम में। नोट का मतलब ऐसे क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको बोल दूं कि CO को CO पॉजिटिव में कन्वर्ट कर रहे हैं हम, CO को CO पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो रिमूव होता है यहां पर वो नॉन बॉन्डिंग में से निकलता है। इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम, अब इनका क्या है, MOT डायग्राम हमारे सिलेबस में नहीं है हेटेरो का, इसलिए डायरेक्ट याद करवा रहा हूं मैं। इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा बेटा नॉन बॉन्डिंग से, तो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग से नहीं गया, एंटी बॉन्डिंग से नहीं गया, इलेक्ट्रॉन कहां से बाहर गया, नॉन बॉन्डिंग से। ये इलेक्ट्रॉन जो निकला है नॉन बॉन्डिंग से निकला है। इससे क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन डिक्रीज हो जाएगा, बट सो देयर इज डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। इलेक्ट्रॉन कम हो गए, पहले से इलेक्ट्रॉन कम हो गया, बिकॉज ये अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से दे रखा है, इसलिए आपने कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना, बस सीधा जैसा बता रहा हूं वैसा करना बेटा। इलेक्ट्रॉन इज रिमूव फ्रॉम नॉन बॉन्डिंग, ये बात याद रखनी है। तो बॉन्डिंग या एंटी बॉन्डिंग में से तो गया ही नहीं, नॉन बॉन्डिंग से गया। नॉन बॉन्डिंग होने से क्या हुआ, फर्क क्या पड़ा, इससे जो इलेक्ट्रॉन का नंबर कम हो गया। सो देयर इज डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। अगर देखो इलेक्ट्रॉन रिपल्सन यहां पर डिक्रीज हो गया, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन आपका जो हो रहा है वो डिक्रीज हो गया, तो इलेक्ट्रॉन रिपल्सन डिक्रीज का मतलब अट्रैक्शन इंक्रीज हो गया। सो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन क्या बोल सकते हो आप कंपैरेटिवली, इंक्रीज। इलेक्ट्रॉन कम, अट्रैक्शन इंक्रीज का मतलब बॉन्ड लेंथ डिक्रीज, सो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज। तो एक्चुअली CO से जब CO पॉजिटिव बनाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन निकलता है वो नॉन बॉन्डिंग से निकलता है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन कम हो जाता है। मतलब इलेक्ट्रॉन रिपल्सन कम होने का मतलब अट्रैक्शन थोड़ा सा बढ़ जाता है। अट्रैक्शन बढ़ने का मतलब बॉन्ड लेंथ, एटम पास में आ गए CO, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाएगी, इसलिए बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होता है। यही रीजन होता है कि इसका बॉन्ड ऑर्डर हम बोलते हैं CO का 14 इलेक्ट्रॉन है 3, और इस CO पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर एक्सेप्शनली ग्रेटर देन 3। ग्रेटर देन 3 का मतलब अट्रैक्शन अधिक हो रहा है, बस अट्रैक्शन ज्यादा हो रहा है। ग्रेटर देन 3 एक ही आंसर है, और वो ग्रेटर देन 3 है कितना, 3.5। पूरी केमिस्ट्री में एक ही है बेटा, याद रखना। ऐसा एक ही एग्जांपल है CO पॉजिटिव जिसका बॉन्ड ऑर्डर 3 से ज्यादा आ रहा है, तो मेरे ख्याल से ज्यादा मुश्किल नहीं होगा याद रखना, क्योंकि एक ही एग्जांपल है। बस उसका रीजन याद रखना कि बाकियों में तो क्या होता है कि बॉन्डिंग या एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं जब रिमूव करते हो,
लेकिन एक CO ऐसा मॉलिक्यूल है, CO में जो इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा बेटा वो नॉन बॉन्डिंग से जाएगा, नॉन बॉन्डिंग से जाएगा, इसलिए हम इसका बॉन्ड ऑर्डर जो होगा, बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्ट इंक्रीज नहीं हो रहा, कैलकुलेशन से नहीं आ रहा है, ये आ रहा है प्रैक्टिकली नॉलेज से और प्रैक्टिकली कॉन्सेप्ट से आ रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन जो होते हैं, बिकॉज पहले आपके पास 40 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये कंसेप्ट बाकी जगह नहीं लगाना, सिर्फ इसी जगह लगाना बेटा, बाकी जगह पे नहीं लगाना है, सिर्फ इसके अंदर ही इसको यूज करना है। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा बेटा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसलिए स्टेबल भी हम जो बोलेंगे CO पॉजिटिव को बोलेंगे, यहां पर CO और CO पॉजिटिव में स्टेबिलिटी भी इसी का देंगे हम, CO पॉजिटिव, वो तो बॉन्ड ऑर्डर से हमने एक्सप्लेन करना ही है। तो इस क्वेश्चन को बेटा ध्यान से रखना, बाकी क्वेश्चन नहीं, सिर्फ CO पॉजिटिव वाला ध्यान रखना, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3.5 आता है। तो ये MOT है बेटा, इसके अकॉर्डिंग आपके कई सारे जो है क्वेश्चन शॉर्ट आउट होंगे। जनरली जो जो मैंने आपको बताए हैं, नाइट्रोजन वाला, ऑक्सीजन वाला, कार्बन वाला और हेटेरो एटम में जो अभी कुछ लिखे हैं, इन पर प्रॉब्लम आपसे डिस्कस किए जाते हैं बेटा, इन पर आपने डिस्कस करना है। अब यहां पर देखो, अब थोड़ा सा बेटा ध्यान देना है इसमें कि अगर आपके पास स्केचिंग आ जाए, इसको देखो इस पॉइंट से मैं बनाता हूं, स्केचिंग ऑफ, थोड़ा मुश्किल है, ध्यान देना, डिफरेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, स्केचिंग ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, स्केचिंग करना बेटा। अब इस स्केचिंग में यह पॉइंट ध्यान देना है कि पहले आप देखो, पहले बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग का कैलकुलेशन सीखना है। सपोज मेरे पास ऑर्बिटल जो बनाने हैं, कंबिनेशन जो करने हैं, वो है पहला S कंबिनेशन, ध्यान देना बेटा, S कॉम्बिनेशन। S कॉम्बिनेशन कैसे लिखेंगे? सपोज मेरे पास एक S ऑर्बिटल है स्फेरिकल, दूसरा S ऑर्बिटल भी है बेटा स्फेरिकल, दोनों आपस में कंबाइन होते हैं। कंबाइन होने के दो तरीके, एक को हम बोलते हैं सिमेट्रिकल, एक हम बोलते हैं बेटा सिमेट्रिकल कॉम्बिनेशन, एक बोलते हैं एसिमेट्रिकल। यहां सिमेट्रिकल या एसिमेट्रिकल का मतलब सिर्फ इतना है कि दो ऑर्बिटल आ रहे हैं तो अपने इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ इकट्ठा कर रहे हैं या नहीं कर रहे। सपोज ये S और ये, सिमेट्रिकल का मतलब ये अपने इलेक्ट्रॉन भी इधर फेंकेगा सेंटर पॉइंट पर, ये भी अपने इलेक्ट्रॉन इधर फेंकेगा, मतलब दोनों का एग्रीमेंट है, अपने अपने इलेक्ट्रॉन बीच में ले आएंगे। और एसिमेट्री का मतलब है अपने अपने इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से दूर करना, ये भी अपने इलेक्ट्रॉन इस सेंटर पॉइंट से दूर करेगा, ये भी अपने इलेक्ट्रॉन सेंटर पॉइंट से दूर करेगा। तो जब भी जो SS कॉम्बिनेशन है वो दो टाइप का कॉम्बिनेशन हो सकता है। SS कॉम्बिनेशन में सिमेट्रिकल कॉम्बिनेशन हो सकता है या एसिमेट्रिकल कॉम्बिनेशन, मतलब अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को एक जगह सेंटर पॉइंट पे लाना या सेंटर पॉइंट से दोनों दूर ले जाए। यहां पर सेंटर पॉइंट को हम सेम साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव कर दिया, यहां पॉजिटिव है तो नेगेटिव दिखा दिया। यहां पर ध्यान रखना है कि यहां पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है बेटा, यहां पॉजिटिव नेगेटिव सिमेट्री दिखा रहा है। पॉजिटिव पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव नेगेटिव भी हो सकता है, इसको आप पॉजिटिव पॉजिटिव भी बोल सकते हो और नेगेटिव नेगेटिव भी बोल सकते हो, मतलब सेम साइन का मतलब सिमेट्री है। यहां पर साइन नॉट रिप्रेजेंट चार्ज, क्योंकि वो तो फिर उल्टा हो जाएगा ना, साइन डज नॉट रिप्रेजेंट चार्ज। यहां पर साइन चार्ज को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये सिर्फ सिमेट्री को, कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर आपका सिमेट्री सिमेट्री देखो, ये मैंने बताया कि ये भी अपने इलेक्ट्रॉन सेंटर पॉइंट पे डालेगा, ये भी, तो इसकी शेप कुछ इस तरीके से निकल के आएगी, ये दोनों अपने इलेक्ट्रॉन यहां करके डाल देंगे, ये एक ऑर्बिटल का स्केच बन गया। स्केच मतलब ऐसा दिखेगा ये कुछ। और ऊपर वाले में देखेंगे तो दोनों एक दूसरे से दूर दूर जा रहे हैं, तो दोनों अपने इलेक्ट्रॉन सेंटर पॉइंट से दूर लेंगे, इधर वाला भी दूर ले गया, इधर वाला भी दूर ले गया। यहां पर तो इलेक्ट्रॉन उन्होंने इकट्ठा कर दिए दोनों के बीच में, ये पॉजिटिव है तो समझिए पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव। तो
आपके दो एटॉमिक ऑर्बिटल थे, देखो एक एटॉमिक ऑर्बिटल s और एक दूसरा s, जब भी s s कॉम्बिनेशन होगा तो सिग्मा बनेगा। जो कम एनर्जी वाला सिग्मा बनेगा उसको सिग्मा लिखेंगे, जो ज्यादा एनर्जी वाला सिग्मा बनेगा बेटा उसको सिग्मा स्टार लिखेंगे। s बना रहा है तो इसको सिग्मा s लिखेंगे, इसको सिग्मा स्टार s लिखेंगे। तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल आए और दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने। ये जो मैं बना रहा हूं ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इस साइड में राइट हैंड साइड में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यही चीज तो हमने बोली थी बेटा कि इधर जो हमने लिए थे ये एटॉमिक ऑर्बिटल। तो आपके पास दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हुए, दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हुए, देखो दो कंबाइन हुए, दो ही बने इधर, ये वाला और ये वाला। दो में से जो कम एनर्जी वाला है वो बॉन्डिंग हुआ, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया। ऊपर वाला जो है वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया। शेप आप देख के बना सकते हो, जैसे अभी ड्रा किया है तो ये शेप है। तो इसमें देखोगे जो सिग्मा स्टार एस है, इसमें यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है, इस जगह पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0। जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है उसको नोडल प्लेन बोलते हैं बेटा, तो इस जगह को आप बोलोगे नोडल प्लेन, नोडल प्लेन। तो जरा रिपीट करेंगे, अगर एस एस कॉम्बिनेशन होता है, एस एस दो एस एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं तो कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे बेटा? जल्दी से आंसर, कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे? दो एस एस दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने बनेंगे? हरिया बेटा जल्दी, दो एटॉमिक ऑर्बिटल, दो, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, दो। अब है कि वो कौन से वाले बनेंगे? अगर एस और एस कॉम्बिनेशन होता है तो कौन से वाले बनेंगे, सिग्मा या पाई? एस एस कॉम्बिनेशन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन से बनेंगे, सिग्मा या पाई? एस एस कॉम्बिनेशन से कौन से बनेंगे, सिग्मा या पाई? एस एस कॉम्बिनेशन से सिग्मा बनेंगे बेटा, सिग्मा बनेंगे। और जिसकी एनर्जी कम होगी वो सिग्मा होगा, जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी वो सिग्मा स्टार होगा। सिग्मा स्टार को एक्साइटेड स्टेट वाला मतलब एंटी बॉन्डिंग बता रहे हो, नीचे वाले को सिग्मा एस बना रहे हो। इसमें आप क्वांटम मैकेनिक्स भी दे सकते हो बेटा। कैसे? सपोज मैंने आपको बताया था कि अगर एक ऑर्बिटल है तो ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट साई से कर सकते हो, जैसे ये साई ए और ये साई बी। अगर दोनों अटैच हो गए तो यहां पर देखो प्लस माइनस का मतलब ऊपर वाले में एसिमेट्री होगी, नीचे में सिमेट्री। सिमेट्री में क्या करना है आपने, साई को ऐड करना है। तो यहां पर जो आप लिखोगे वो साई, नए वाला जो आएगा साई ए प्लस साई बी बनेगा बॉन्डिंग के लिए, साई ए प्लस साई बी। और ऊपर वाले में जो करोगे वो साई स्टार जो करोगे वो होगा आपका साई ए माइनस साई बी। माइनस क्या शो कर रहा है, सहमति नहीं है, एग्रीमेंट नहीं है दोनों के बीच, एग्रीमेंट नहीं है इलेक्ट्रॉन बीच रखने का। प्लस का मतलब है दोनों में एग्रीमेंट हो गया, दोनों राजी हो गए इलेक्ट्रॉन बीच में रखने के लिए। जब राजी हो जाएंगे तो उसको बॉन्डिंग बोलेंगे और डिसएग्री होंगे तो उसको एंटी बॉन्डिंग। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किससे लिखवाया था बेटा, याद हो तो, साई ए का स्क्वायर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में चले जाओ, इधर क्या लिखवाया था, साई बी का स्क्वायर। क्वांटम मैकेनिक्स डाल दो तो इसका मतलब यहां पर साई, नीचे वाला अगर देखें तो यहां पर साई का स्क्वायर सोल्व करोगे तो साई ए प्लस साई बी का स्क्वायर हो जाएगा। साई ए प्लस साई बी के स्क्वायर को सोल्व करोगे बेटा तो ये तो आएगा साई ए का स्क्वायर प्लस साई बी का स्क्वायर प्लस 2 साई ए साई बी। ये इंटरेक्शन बढ़ गया देखो, 2 साई ए साई बी। अगर आप साई को सोल्व करोगे तो साई इज इक्वल टू साई ए प्लस साई बी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखाओगे तो स्क्वायर आएगा बेटा, साई ए का स्क्वायर प्लस साई बी का स्क्वायर। इसका ओपन करोगे तो साई ए का स्क्वायर प्लस साई बी का स्क्वायर प्लस 2 साई ए साई बी। 2 साई ए साई बी आपका एक्स्ट्रा इंटरेक्शन आ गया, यही बॉन्डिंग हुई है। मतलब इतनी एनर्जी जो है वो स्टेबलाइजेशन में चली गई है 2 साई ए साई बी। बस मैथमेटिकली फार्मूला याद रखना है, ऊपर वाले को सोल्व करो साई स्टार स्क्वायर को तो वो क्या आ जाएगा, साई ए का स्क्वायर प्लस साई बी का स्क्वायर। वहां पर इंटरेक्शन माइनस में आएगा, 2 साई ए साई बी। तो आप इवन क्वांटम मैकेनिक्स भी लगा सकते हो कि एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो एस एस कॉम्बिनेशन से दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, उनकी शक्ल बना सकते हो और मैथमेटिकल ट्रीटमेंट भी दे सकते हो कि कैसे इंटरेक्शन बढ़ा है या कम हुआ है। जब दोनों में सिमेट्री होगी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, कितनी बढ़ेगी, 2 साई ए साई बी एक्स्ट्रा बढ़ जाएगी।
और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उल्टा कम हो जाएगी। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ही एनर्जी डिसाइड करती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस के बीच में बढ़ जाती है तो एनर्जी डाउन हो जाती है, स्टेबिलिटी आ जाती है, बॉन्ड बन जाता है, उसी को बॉन्डिंग बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है तो इलेक्ट्रॉन दूर हो जाते हैं तो बॉन्ड नहीं बनता, उसको एंटी बॉन्डिंग बोलते हैं बेटा, बॉन्डिंग के अपोजिशन में जा रहा है। तो एस एस कॉम्बिनेशन, ऐसे ही देखो अब एस एस कॉम्बिनेशन के साथ साथ मैं यूज कर सकता हूं आपका यहां पी पी कॉम्बिनेशन। ये देखो फिर आप, लेकिन पी पी बहुत टाइप के हैं, तो इसमें पी जेड कॉम्बिनेशन देखो, पी जेड कॉम्बिनेशन। तो पी जेड कॉम्बिनेशन में आप दो पी जेड ऑर्बिटल लाओगे। कोई सुंदर सुंदर बनाने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको इसकी मैथमेटिक्स क्लियर होनी चाहिए। पी जेड, हाँ बेटा साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करते हैं, एग्जिस्टेंस दोनों का रहता है। तो देखो पी, अब सोचो पी जेड में, पी जेड का कॉम्बिनेशन दो टाइप का हो सकता है बेटा, एक सिमेट्रिकल और एक अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल क्या होगा? जब दोनों की सहमति होगी इलेक्ट्रॉन की। तो मैं ऐसे कर सकता हूं ना, इधर प्लस, सपोज इधर माइनस, लोब ऐसे दिखाते हो, प्लस माइनस, एक का प्लस दूसरे के प्लस के सामने आ रहा है, यानी कि एक का प्लस दूसरे के सेम साइन के सामने आ रहा है, चाहे माइनस सामने कर दो प्लस कर दो, वो ये चीज शो करेगा कि ये अपने सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इधर करेगा, एग्री हो रहा है, ये भी एग्री हो रहा है, एक तो एग्रीमेंट होगा, मतलब सिमेट्रिकल। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि ये प्लस ये माइनस, मतलब ये प्लस ये माइनस होगा, ये माइनस ये प्लस। अब देखो यहां प्लस माइनस आ रहे हैं, प्लस माइनस का मतलब ए से एम्प्टी हो रही है, ये सारे इलेक्ट्रॉन इधर ले जाए, ये भी सेंटर पॉइंट से दूर ले जाए। तो पी जेड कॉम्बिनेशन दो टाइप का हो सकता है, सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल। अगर बेटा सिमेट्रिकल हो गया तो देखो कैसा शेप बनेगा, इधर वाले सारे इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, मतलब ये वाली लोब जो है ये पिचक गई। मतलब ऐसा कर सकते हो आप, देखो दो लोब है, जैसे बैलून लिया आपने, कभी सोचो बैलून में बीच में धागा बांध दिया आपने, बैलून लेकिन लूज बांधा और पानी भर दिया दोनों साइड। अब क्या करो, इस लोब को कम करो, दबाओ इसको, इधर वाली लोब दबेगी तो सारा का सारा वाटर इस दूसरे वाली लोब के अंदर आ जाएगा, तो इधर वाली लोब छोटी हो जाएगी, इधर वाली लोब बड़ी, यानी कि सारा जो पानी है उस बैलून के अंदर इधर इकट्ठा हो गया। सेम चीज यहां पर है कि सारा इलेक्ट्रॉन इधर इकट्ठा करना है। सिमिलरली इधर वाले में इसको दबाना है तो इधर वाला इलेक्ट्रॉन इधर आ जाए, तो एक साइड का इधर आ गया, दूसरे साइड वाला भी लो बेटा, सेम ऐसे ही दूसरे वाली लोब ने भी अपने सारे इलेक्ट्रॉन इधर भेज दिए, चाहे मिला दो। मैंने बोला है कि कोई ड्राइंग की जरूरत नहीं है, बस ये समझना है कि इलेक्ट्रॉन सारे इधर आ रहे हैं, तो क्या साइन आए, यहां पर नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव तो सेम हो गया, ये बन गया। और इसके अंदर दूर कर रहे हैं तो ये अपना इलेक्ट्रॉन सारे के सारे इधर ले गया, इधर वाला भी सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इधर ले गया, तो बीच में खाली जगह आ गई। देखो तो अगेन पी जेड कॉम्बिनेशन है तो सिग्मा देगा, ये सिग्मा स्टार हो जाएगा बेटा, सिग्मा और सिग्मा स्टार। तो सिग्मा में रिपल्सन नहीं बेटा, रिपल्सन नहीं, भूल जाओ, यहां पर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन नहीं कह रहा, वो साइन का मतलब रिपल्सन नहीं है, साइन का मतलब चार्ज नहीं है। बार बार देखो मैं बात कह रहा हूं, ये साइन का मतलब सहमति, एग्रीमेंट है। साइन डज नॉट रिप्रेजेंट चार्ज, चार्ज ले लिया तो गलत हो जाएगा, चार्ज नहीं लेना, साइन चार्ज नहीं है, यहां चार्ज को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, साइन सिमेट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेम साइन का मतलब सहमति, यस यस, दो जने मिले, सेम साइन का मतलब यस यस, हाथ मिला लिया, यस यस, बॉन्ड बनेगा। दोनों ने अगर दो मिले, यस यस, दोनों ने हाथ मिलाया, दोनों हाथ मिला गए, दोनों हाथ मिला दिया, बीच में आ गई, बॉन्डिंग होगी। यहां सेम साइन का मतलब सहमति है और अपोजिट साइन का मतलब सहमति नहीं है, नो। इधर हो गया, इधर वाला भी नो, इधर हो गया, ये भी इधर हो गया, वो भी इधर हो गया। तो यहां पर प्लस माइनस का मतलब चार्ज नहीं है, ये बात देखो पहले ही बोल दी मैंने। तो यहां पर प्लस प्लस, यहां सेम साइन का मतलब सहमति, इलेक्ट्रॉन डाल दो, कहता है यहां पर बॉन्ड बना लो, और सेम नहीं है तो देखो इधर प्लस इधर माइनस का मतलब सहमति नहीं है, दूर दूर करो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से। थ्योरेटिकली ऐसे ही समझना है आपने। साथ चार्ज को निधि बिल्कुल सही कह रही है, निखिल देखो सही कह रहा है, शिवानी अब बात समझ आ गई होगी। तो देखो ये आप क्या कर रहे हो, स्केचिंग कर रहे हो। तो ये अगर ऐसा कोई ऑर्बिटल आपको दिखाई दे, ये इलेक्ट्रॉन है,
तो ये सिग्मा हो गया, ये सिग्मा स्टार, लेकिन ये सिग्मा पीजेड है और ये सिग्मा स्टार पीजेड है, और इसमें ये देखो फिर नोडल प्लेन आ रहा है, नोडल प्लेन आ रहा है। अगर मैं आपको पीजेड पीजेड की बजाय बोल दूं पीएक्स पीएक्स या पीवाई पीवाई कॉम्बिनेशन, पीएक्स पीएक्स कॉम्बिनेशन या पीवाई पीवाई कॉम्बिनेशन, ये वाले क्या करते थे आपने पढ़ा था, ये हेड टू हेड ओवरलैप नहीं देते थे बेटा, चाहे पीएक्स पीएक्स हो चाहे पीवाई, तो ये क्या करेंगे ऐसे साइड टू साइड ओवरलैप करते थे, तो ऐसे दिखाओ और इनके दो कॉम्बिनेशन दिखाओ, एक एग्रीमेंट वाला दिखाओ, एक नॉन एग्रीमेंट वाला दिखाओ। नीचे वाला एग्रीमेंट वाला है, तो सपोज ये एक्सिस हो गया, देखो ये प्लस के सामने ये प्लस आ गया, ये माइनस के सामने माइनस आ गया, इसका ये एग्री हो गया कि अपने इधर रखेंगे इलेक्ट्रॉन, ये भी एग्री हो गया कि अपने इधर रखेंगे इलेक्ट्रॉन। तो आप देखो यहां पर पॉइंट ऐसा आएगा, ये सारे इलेक्ट्रॉन इधर ले आया, इधर वाले भी सारे इलेक्ट्रॉन इधर ले आया, इधर वाले ने भी सारे इलेक्ट्रॉन इनको दे दिए और इधर वाले ने भी सारे इलेक्ट्रॉन इनको दे दिए, दोनों तरफ एग्री हो गए, इलेक्ट्रॉन बीच में आ गया। तो यहां पर आप देखोगे तो एग्री हो गए, यहां पर ये प्लस है तो ये माइनस आ गया, इसका डिसएग्री, इधर माइनस इधर प्लस हो गया, तो ये इससे दूर जाएगा, ये भी इससे दूर जाएगा, ये भी इससे दूर जाएगा, ये भी इससे दूर जाएगा, तो शेप कैसे निकल के आएगी, ये सेंटर पॉइंट। तो इसमें देखो पाई पी एक्स है तो इससे पाई बनेगा और ये पाई स्टार हो गया, एक पाई बन गया, एक पाई स्टार हो गया, चाहे वो पी एक्स कह दो चाहे वाई कह दो, पाई पी एक्स बना दिया सपोज मैंने, ये पाई स्टार पी एक्स हो गया। तो पाई पी एक्स में देखो ये नोडल प्लेन ये रहा, लेकिन यहां देखो दो दो नोडल प्लेन, यहां भी और यहां भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है, तो 2 नोडल प्लेन। तो आपसे बेटा पूछा जाएगा 2 नोडल प्लेन किस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है, 2 नोडल प्लेन किस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है, विच मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंटेन 2 नोडल प्लेन, 2 नोडल प्लेन। क्या आंसर दोगे एग्जाम में, विच मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंटेन 2 नोडल प्लेन, क्या आंसर, जल्दी से बेटा। 2 नोडल प्लेन, अगर आपको 2 नोडल प्लेन वाला देना है तो क्या आंसर दोगे बेटा, दोगे पाई स्टार पीएक्स या पाई स्टार पीवाई, पीएक्स भी हो सकता है और पीवाई भी हो सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस इसके अंदर आपके बनेंगे। अगर आपने नॉन बॉन्डिंग इंटरेक्शन देखना है, नॉन बॉन्डिंग कैसे, मतलब सपोज मैं आपको, ये हमारा पॉइंट हो गया कि फॉर्मेशन जो लीनियर कॉम्बिनेशन एटॉमिक ऑर्बिटल से करते हो आप, तो ये पॉइंट तो हमने किया ही है कि ये जो अभी बना रहे हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ही जो है जो ड्रॉ कर रहे थे। जैसे एग्जांपल देखो, मैं अगर आपको एक पी एक्स और पी वाई सपोज कॉम्बिनेशन दे देता हूं, पी एक्स एंड पी वाई कॉम्बिनेशन दे दिया बेटा मैंने, पी एक्स पी वाई का मतलब देखो, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, तो एक आपको ऐसे दिखाना पड़ेगा और एक आपको ऐसे दिखाना पड़ेगा। तो इसमें क्या होगा, ये प्लस माइनस होगा, सपोज ये प्लस माइनस हो गया, तो इसमें जितना ये देखो अपना एग्रीमेंट दिखाएंगे इधर से, उतना यहां से डिसएग्रीमेंट भी दिखाएंगे। तो यहां जितना इंटरेक्शन होगा उतना यहां नहीं होगा, तो जितनी इधर बॉन्डिंग हुई उतनी इधर एंटी बॉन्डिंग हुई। तो नेट रिजल्ट जो बोलेंगे आप, ना बॉन्डिंग बोलोगे ना एंटी बॉन्डिंग, पी वाई कॉम्बिनेशन आप बोलोगे नॉन बॉन्डिंग कॉम्बिनेशन। तो ऐसे मिलते नहीं है हमें नॉन बॉन्डिंग कॉम्बिनेशन। नॉन बॉन्डिंग का मतलब समझ रहे हो, नॉन बॉन्डिंग कॉम्बिनेशन का मतलब नॉन बॉन्डिंग करो, नॉन बॉन्डिंग का मतलब एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया, एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया। नहीं, यहां फार्मूला नहीं लगाना बेटा फरीन, यहां फार्मूला नहीं है, यहां शेप देख के निकालना पड़ेगा। फार्मूला जो यूज करेंगे वो एटॉमिक स्ट्रक्चर में यूज करते हैं, यहां फार्मूला नहीं लगेगा बेटा, वो एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए फार्मूला था, वो फार्मूला यहां नहीं अप्लाई होगा। यहां आपको डायग्राम बना के देखना है बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग कैसे देखने। तो पी एक्स और पी वाई कॉम्बिनेशन आपका नॉन बॉन्डिंग कॉम्बिनेशन बनेगा बेटा, नॉन बॉन्डिंग कॉम्बिनेशन। तो सिग्मा एंड पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल देखे आपने, रिलेटिव एनर्जी ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल अभी मैंने आपको बात करवाई,
एक्सेप्शनल बिहेवियर जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल B2C2N2, मतलब हमने बना के देखा नाइट्रोजन तक। अब यहां पर आपकी कुछ प्रॉब्लम है, आपके सामने कुछ मैं प्रॉब्लम रख रहा हूं। पहली प्रॉब्लम देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज द लोवेस्ट एनर्जी? विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज द लोवेस्ट एनर्जी? क्या आंसर होगा बेटा? सिग्मा 2pz है, सिग्मा स्टार 2pz है, पाई स्टार 2px है, पाई स्टार 2py है। तो जनरली अगर आपको ऐसा दिया हुआ है तो स्टार वाले तो सारे बेटा ऊपर जाएंगे, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। आपने चाहे कोई सा भी केस हो, ऊपर वाले तो यही है। देखो, एक पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz, ये तो ऊपर वाले हैं। पर सिग्मा जो आएगा वो इनके नीचे ही आएगा, एटलीस्ट इन तीनों के नीचे ऑलवेज। या कोई चाहे नाइट्रोजन ले लो आप, चाहे ऑक्सीजन ले लो, किसी भी केस में ले लो, लेकिन सिग्मा 2pz जो होगा इन स्टार वाले तीनों से नीचे आएगा। तो आंसर क्या देंगे बेटा? सिग्मा 2pz। अब आप समझ पा रहे होंगे कि मैंने क्यों बताया था वो आपको, कि उनकी स्केचिंग और उनकी एनर्जी ऑर्डर कैसे करना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल? Which of the following has unpaired electron in anti-bonding molecular orbital? क्या आंसर देंगे? एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। वाह भाई, मजा आ गया, बहुत जनों के आंसर आ गए, बिल्कुल सही। अंशिका, विधि, निखिल, समीर, शिवानी, सबने सही आंसर दिया है, बिल्कुल सही। क्योंकि इतना पढ़ के आए, पढ़ने के बाद तो और कहीं दिमाग जाना ही नहीं चाहिए। O2 तो हमने पढ़ा था ना कि O2 पैरामैग्नेटिक है। एमओटी का सबसे बड़ी बात यही थी कि उसने ये बताया था कि O2 जो होता है वो पैरामैग्नेटिक होता है और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें। अभी भी पढ़ा हम लोगों ने 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें थे? इन एंटी बॉन्डिंग। रट डालो, ये तो क्वेश्चन यही बनेगा। एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल वो कौन से थे? पाई स्टार 2px में 1 इलेक्ट्रॉन और पाई स्टार 2py में 1 इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल सही, सी आंसर आएगा बेटा, O2 आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट, क्वेश्चन देखो आप अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट रिगार्डिंग बॉन्ड ऑर्डर इज नॉट वैलिड? बॉन्ड ऑर्डर के रिगार्डिंग में इसमें क्या वैलिड नहीं है? सोचो जरा। पहले जो पॉइंट जानते हो उनको क्लियर कर डालो बेटा। जो पॉइंट जानते हो देखो, विद इंक्रीज इन बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होते हो, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ द मॉलिक्यूल, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा तो बॉन्ड एनर्जी वो भी तो इंक्रीज होगी। बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ द मॉलिक्यूल की स्टेबल होगा, बॉन्ड इंक्रीज होगा, इसका मतलब गलत हो गया। तीसरा देखो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल एंड आयन हैव आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल एंड आयन हैव आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, जैसे अभी एग्जांपल किया था आपने, एक्सेप्शनल केस नहीं लेना, अभी एक्सेप्शनल को छोड़ो, तो अगले वाले पॉइंट में आ जाओ, जो क्लियर करते हैं वो करते जाओ पहले। विद इंक्रीज इन बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज, ये आपका करेक्ट हो गया। आइसो इलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल हैव आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर, जनरली होता है किसी में 14 इलेक्ट्रॉन हो, जनरली मैंने बताया बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। इलेक्ट्रॉन अगर 14 है तो बॉन्ड ऑर्डर 3, ये भी सही हो गया। इधर आ जाओ, बॉन्ड, अब पहला पॉइंट रह गया, बॉन्ड ऑर्डर गिवन बाय द नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन द 2 एटम। बिल्कुल सही, बॉन्ड ऑर्डर जो है बीच में कितने बॉन्ड है उसी को तो बता रहे हो। जैसे नाइट्रोजन में 3 बोला आपने, ऑक्सीजन में, तो ये वाला जो है डिक्रीज की बजाय इंक्रीज होना चाहिए था, ये वैलिड नहीं है, ये गलत हो गया। बी आंसर आ जाएगा बेटा आपको।
अकॉर्डिंग टू मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट एग्जिस्ट, कौन सा एग्जिस्ट नहीं करेगा इसमें? इसमें बेटा एक ही तरीका है, अगर हम एग्जिस्टेंस निकालना चाहते हैं या नहीं निकालना चाहते हैं तो मैंने आप लोगों को बोला है कि बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो। अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है तो वो चीज एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो एटलीस्ट ये तो पढ़ के ही आ गए आप कि इसके और इसके बारे में पढ़ा था। इसमें एक बॉन्ड ऑर्डर निकाला था मेरे ख्याल से, कार्बन में 2 निकाले थे। Be2 देखो, Be2, तो Be2 में टोटल इलेक्ट्रॉन बेरिलियम में कितने होते हैं? लिथियम में हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 4 होते हैं, 4 और 4 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो बनाओ, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, 1 2 3 4 5 6 7 8, जितने बॉन्डिंग में उतने एंटी बॉन्डिंग, कैंसिल कैंसिल, तो 8 इलेक्ट्रॉन वाले का बॉन्ड ऑर्डर 0 आ गया। तो Be2 मॉलिक्यूल नॉट एग्जिस्ट। अब आपकी दिमाग में हमेशा ऐसी चीजें प्रिंट हो जानी चाहिए कि ऐसा क्वेश्चन किया था, Be2 जो होगा वो आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब ये देखो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2 पॉजिटिव, N2 नेगेटिव, N2 विल बी, तो बॉन्ड ऑर्डर नाइट्रोजन का 14 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर इसका तो 3 आ गया। अब मैंने बोला था चाहे एक पीछे जाओ चाहे एक आगे जाओ, दोनों में बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आएगा, दोनों में बॉन्ड ऑर्डर 2.5, तो सीधा सा आंसर आ गया। देखो ये ऐसा ही आएगा बेटा, क्वेश्चन भी ऐसा ही आना एग्जाम में, कोई ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते, ज्यादा हमारा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते, तो एमओटी के क्वेश्चन आप कर सकते हो। और एट द एंड में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट दे रहा हूं बेटा, वो ऐड कर लेने हैं आपने। नंबर 1, ओवरलैपिंग एक्सटेंट, ओवरलैपिंग एक्सटेंट। आपसे ये क्वेश्चन काफी पॉपुलर होता है बेटा, अच्छे क्वेश्चंस भी बनते हैं कि कौन सी ओवरलैपिंग बेस्ट है। तो ओवरलैपिंग एक्सटेंट आपको करना है तो ध्यान रखना बेटा, 2 तरीके के ऑर्बिटल लेना। अगर आपके पास प्योर ऑर्बिटल है, प्योर ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग है, या आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग है, तो हमेशा हाइब्रिड ऑर्बिटल मोर डायरेक्शनल होते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल मोर डायरेक्शनल, क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल आ जाता है तो आप इवन एंगल करते हो, इतने एंगल पे मोड बनेगा, ऐसा होगा। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है मोर डायरेक्शनल है, इसलिए इनकी ओवरलैपिंग एक्सटेंड प्योर ऑर्बिटल से हमेशा हाइब्रिड ऑर्बिटल की ज्यादा होगी, प्योर से हाइब्रिड ऑर्बिटल का एक्सटेंट ज्यादा होगा। ओवरलैपिंग एक्सटेंड काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, तो वो दूर हो जाना चाहिए। एक्सटेंड ज्यादा होगा। अब प्योर में अगर आपके पास प्योर आ गया, प्योर में परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ज्यादा होगा, परसेंटेज ऑफ, सिर्फ प्योर में देखना है, प्योर में परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ज्यादा होगा तो स्ट्रेंथ कम होगी, मतलब पी कैरेक्टर ज्यादा होगा, क्योंकि पी ज्यादा डायरेक्शनल है ना, एस की डायरेक्शन नहीं होती है, पी की डायरेक्शन है, तो स्ट्रेंथ बढ़ेगी। बट ये सिर्फ बेटा आपने प्योर ऑर्बिटल के लिए यूज करना है। प्योर ऑर्बिटल मतलब जैसे मैं बोलूं आपको ओवरलैपिंग है एस एस, तो प्योर है दोनों। देखो एस एस प्योर है तो एस एस से ओवरलैपिंग ज्यादा बेस्ट होगी एस पी की, एस पी से ज्यादा होगी पी पी की, दोनों डायरेक्शनल है। और कोई हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया तो वो इनसे ज्यादा आएगा, तो एस एस से ज्यादा एसपी, एसपी से पीपी की ओवरलैपिंग एक्सटेंट ज्यादा होगी, मतलब बेस्ट बॉन्डिंग होगी। और अगर मान लो मेरे पास एक एसपी है और एक मैं कह रहा हूं एस और पी है, मतलब ऐसे है एक एस और पी है और एक एसपी हाइब्रिड है,
sp अलग बात होगी, sp मिला के लिख दिया मैंने, sp है तो एक sp और एक sp sp है, तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया, देखो हाइब्रिड हो गए। तो प्योर, ये प्योर हो गए, प्योर s और p के कंपैरिजन में हाइब्रिड ऑर्बिटल की एक्सटेंट ज्यादा होगी। अगर आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल है, सिर्फ अब सिर्फ हाइब्रिड की ऑर्बिटल के लिए देखना, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल में उल्टा होगा, परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर जिसमें ज्यादा होगा तो स्ट्रेंथ ज्यादा आएगी, ये ध्यान रखना बेटा। अगर आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल है, हाइब्रिड में परसेंटेज, एक्चुअली ये होता क्या है कि परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर की बजाय साइज देखते हैं। साइज जो होता है जितना छोटा होगा स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। जैसे एग्जांपल देखो, आप यहां बात हो रही है कि आपको मैं ये कह दूं कि आपने किया sp3 ओवरलैपिंग, sp3 ओवरलैपिंग, एक किया आपने sp2 ओवरलैपिंग, एक आपने किया sp ओवरलैपिंग। तो यहां देखो sp में s कैरेक्टर 50% है, पर sp3 में देखोगे तो आपका s कैरेक्टर 25% है। तो s कैरेक्टर, परसेंटेज ऑफ x कैरेक्टर है हाइब्रिड ऑर्बिटल, देखो sp3 sp2 वाले, तो s कैरेक्टर ज्यादा होगा तो स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, इसलिए ओवरलैपिंग ऐसे आएगी आपकी, इधर ओवरलैपिंग एक्सटेंट आपका इंक्रीज होगा। ऊपर से नीचे जाने पर इंक्रीज होगा क्योंकि साइज छोटा हो रहा है, sp3 का साइज बड़ा होगा और sp का साइज छोटा होगा। तो अगर आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, अगर हम हाइब्रिड ऑर्बिटल का बात करते हैं, तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत उलझ जाते हैं बच्चे, ध्यान रखना। हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो साइज देखना है, जितना साइज छोटा उतनी स्ट्रेंथ ओवरलैपिंग की ज्यादा आएगी। लेकिन प्योर ऑर्बिटल है तो प्योर ऑर्बिटल में परसेंटेज s कैरेक्टर देखना है, या दोनों s से याद करना चाहते हो तो s से कर लो। प्योर ऑर्बिटल है तो s परसेंटेज ज्यादा तो स्ट्रेंथ कम, और हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो s कैरेक्टर ज्यादा तो स्ट्रेंथ ज्यादा, आप ऐसे याद कर सकते हो। तो ओवरलैपिंग को, एक्सटेंट को अगर देखना है, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट में डाला है इसको, ओवरलैपिंग एक्सटेंट देखना है तो पहले चेक कर लेना बेटा कि जो ऑर्बिटल दिए हुए हैं प्योर हैं या हाइब्रिड हैं। हाइब्रिड वाले प्योर से हमेशा बेस्ट ओवरलैपिंग देंगे, हाइब्रिड वाले प्योर से हमेशा बेस्ट देंगे, मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग ज्यादा बेस्ट होगी। अगर प्योर है, प्योर में कंपैरिजन करना है तो प्योर में जिसमें s परसेंटेज ज्यादा उसका ओवरलैपिंग एक्सटेंट कम। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है ऊपर SS SP, ये एग्जांपल देखो आप फर्स्ट वाला, SS का मतलब 50% s है, ये भी 50 मतलब 50%, 100% ही s हो गया, 100% s है। यहां पर 50% s और यहां पर s है ही नहीं, 0% s कैरेक्टर। जिसमें s कैरेक्टर जितना कम होता जाएगा, s परसेंटेज जितना कम होता जाएगा, ओवरलैपिंग एक्सटेंट उतनी ज्यादा होती जाएगी फॉर प्योर ऑर्बिटल। फॉर, बिकॉज ये सारे प्योर लिए मैंने, हाइब्रिड नहीं लिए बेटा, प्योर ऑर्बिटल। और हाइब्रिड जो है प्योर ऑर्बिटल में ऐसे, और दूसरा देखो दूसरे वाला जो आपने किया है, अगर आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल आएंगे तो हाइब्रिड ऑर्बिटल का एग्जांपल ये किया हमने, इधर रखा है, ये देखो। तो बेस्ट ओवरलैपिंग अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो sp ऑर्बिटल की बेस्ट ओवरलैपिंग बनेगी। तो एक क्वेश्चन ये है जो आपको काफी प्रॉब्लम दे सकता है, तो ध्यान रखना है इसको। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं देने जा रहा हूं बेटा आपको केमिकल बॉन्डिंग में, सेकंड जो आपका मैं देने जा रहा हूं वो सेकंड आपका है पी पाई बॉन्डिंग। पी पाई बॉन्डिंग, ये जो बेटा आपका पी पाई बॉन्डिंग है, ये क्या चीज है? इसका मतलब सिंपली फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ p ऑर्बिटल ऑफ 2 एटम।
फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड ओवरलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल ऑफ टू एटम, दो एटम के जो पी ऑर्बिटल है वो आपस में ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बनाते हैं, तो इसको हम पी पाई बॉन्डिंग होगी। बेस्ट एग्जांपल है इसका, बेस्ट एग्जांपल बोरोन ट्राई हैलाइड, बोरोन ट्राई हैलाइड, बोरोन ट्राई हैलाइड, बोरोन ट्राई हैलाइड मतलब बेटा आपने BX3 देना है। अब BX3 में क्या है, BX3, तो ये क्या क्या हो सकते हैं देखो, BF3, BCl3, BBr3 और BI। फिर अगेन काफी इंपोर्टेंट, BX3 में जो आपके आएंगे वो बोरोन ट्राइफ्लोराइड, बोरोन ट्राइक्लोराइड, बोरोन ब्रोमाइड, बोरोन आयोडाइड। इसमें जो आएगा, क्योंकि बोरोन भी सेकंड पीरियड का है, फ्लोरीन भी सेकंड पीरियड का है, तो बोरोन एंड फ्लोरीन बोथ आर ऑफ सेकंड पीरियड, दोनों ही सेकंड पीरियड के हैं, इसलिए सो गिव्स बेस्ट ओवरलैपिंग या पी पाई ओवरलैपिंग या पीपी ओवरलैपिंग, पीपी ओवरलैपिंग। एंड टू फॉर्म पी पाई बॉन्ड। अगर पी पाई बॉन्ड का इफेक्ट देखें तो सबसे बेस्ट BF3 में है, दोनों के पास इलेक्ट्रॉन है और आपस में अटैच हो जाएंगे। कैसे अटैच हो जाएंगे बेटा, देखो देखो एक बोरोन है, सपोज बोरोन और फ्लोरीन के पास अभी तक स्ट्रक्चर जो पढ़ा था वो तो हमने ये पढ़ा था BF3 का, BF3 में यहां पर बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट पी ऑर्बिटल, बोरोन के पास जो है वो वैकेंट पी ऑर्बिटल है, और फ्लोरीन के पास देखो लोन पेयर भरे होते हैं ऐसे, तो इसके पास जो होता है फुलफिल्ड पी ऑर्बिटल। ये आपके पास फुलफिल्ड पी ऑर्बिटल है, तो ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, मतलब ओवरलैपिंग कर लेंगे। तो इसलिए आपका BF3 का जो शेप देखोगे वो ऐसा आएगा कि BF जितना बॉन्ड होना चाहिए था BF के बीच, उसमें उसकी बजाय आपका ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो आपकी बॉन्डिंग आ जाएगी, इस बॉन्डिंग को आप बोलोगे फ्लोरीन का पी ऑर्बिटल और बोरोन का पी ऑर्बिटल, मतलब पाई बॉन्ड बना रहा है, इसको बोलेंगे पी पाई बॉन्डिंग। और ये बेस्ट जो होगी वो BF3 में होगी। इधर जाओगे तो आयोडीन लार्ज साइज का हो जाएगा, लार्जेस्ट साइज आयोडीन का, तो ये पी पाई बॉन्डिंग वीक पड़ती जाएगी। तो पी पाई बॉन्डिंग वीक पड़ता जाएगा, तो क्या निकाल सकते हो इससे बेटा रिजल्ट आप, इससे बेटा आप क्या रिजल्ट निकाल सकते हो कि BF3 में बेस्ट पी पाई बॉन्डिंग है, और BI3 में साइज काफी बड़ा है आयोडीन का, इसलिए बोरोन और आयोडीन आपस में ओवरलैपिंग नहीं कर पाएंगे, पुअर या पुअरेस्ट पी पाई बॉन्डिंग। तो यहां बहुत सारी क्वेश्चनिंग बनती है बेटा, पी पाई बॉन्डिंग है। अब देखो, अब इसका मतलब अगर मेरे पास एग्जांपल है BF3 का, एक एग्जांपल है, अब क्वेश्चनिंग देखना बेटा कैसे एग्जाम में आती है, BCl3 का, BBr3 का और BI3। मैं इधर से इधर जाऊंगा तो पी पाई बॉन्डिंग, मतलब इसको बैक बॉन्डिंग भी बोल सकते हो आप, बैक क्योंकि वापस इलेक्ट्रॉन दे रहा है फ्लोरीन या जो भी हैलोजन है, बैक बॉन्डिंग एक्सटेंट डिक्रीज होता जाएगा।
बोरोन और फ्लोरीन से अगर जाओगे तो पी पाई बॉन्डिंग एक्सटेंट डिक्रीज होता चला जाएगा, BBr3 में डाउन होता चला जाएगा बेटा। तो डाउन होता चला जाएगा तो बोरोन में वैकेंसी बढ़ती चली जाएगी, बोरॉन का वैकेंट ऑर्बिटल यूज नहीं होगा बॉन्डिंग में, बोरॉन वैकेंसी इंक्रीज होती जाएगी, बोरॉन वैकेंसी इंक्रीज होती जाएगी तो बोरॉन किसी अदर स्पीसीज से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टिंग पावर और बोरॉन वो इंक्रीज होता जाएगा। बोरॉन को उसके साथ वाले ने इलेक्ट्रॉन नहीं दे पा रहा है, आयोडीन नहीं दे पा रहा है, इसलिए बोरोन में वैकेंसी बढ़ती जाएगी बोरोन के पास, तो दूसरे किसी स्पीसीज से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टिंग पावर वो ज्यादा ले सकता है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करना जो होता है बेटा वो एसिडिक कैरेक्टर है, इसलिए हम कहते हैं कि लेइस एसिडिक कैरेक्टर, ये एग्जाम में आता है आपका, लेइस एसिडिक कैरेक्टर वो आपका इंक्रीज होता जाएगा। तो BF3 पुअर लेइस एसिडाइन में, पुअर लेइस एसिड बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन, BF3 पुअर लेइस एसिड, बिकॉज इसका ऑक्टेट जो होता है या इसका जो बोरोन की जो आपकी वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी है बोरोन की, ये देखो यहां पर ये एग्जांपल शेयर किया आपने, बोरोन की जो BF3 में वैकेंसी है वो इलेक्ट्रॉन देके पूरी कर देता है, लेकिन आयोडीन के अंदर ये वाली चीज नहीं हो पाती, आयोडीन के अंदर ये चीज नहीं हो पाता, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, बोरोन के पास वैकेंसी रह जाता है, तो BF में इलेक्ट्रॉन इधर आ जाते हैं, वापस बोरोन की वैकेंसी पूरी हो जाती है, लेकिन BI में ये इधर नहीं आ पाते, बिकॉज अनइफेक्टिव ओवरलैप होता है, BP का जो ऑर्बिटल होता है 2p वैकेंट ऑर्बिटल होता है, तो यहां फ्लोरीन का जो 2p होगा, क्लोरीन का 3p होगा, ब्रोमीन का 4p होगा, आयोडीन का तो 5p हो जाएगा, तो आयोडीन का 5p का ओवरलैपिंग बेस्ट नहीं होगा, 5p फुलफिल्ड ऑर्बिटल होता है, तो ये ओवरलैपिंग यहां नहीं हो पाती, तो बोरोन जो है Bi3 का वैकेंट रह जाता है, दैट्स वाई जो Bi3 होगा वो इन तीनों में सबसे बेस्ट लेइस एसिड होगा। तो रीजन पूछा जाएगा, रीजन दोगे पी पाई बॉन्डिंग, BF3 इज द पोरेस्ट, BF3 को बढ़िया होना चाहिए था लुईस एसिड, लेकिन पोरेस्ट है बिकॉज फ्लोरीन से ही इलेक्ट्रॉन ले लेता है और पी पाई बॉन्ड बना लेता है, बट Bi3 में ऐसा नहीं होता। दूसरी चीज देखो, बाकी कोई चीज फर्क नहीं पड़ी, सभी में एंगल जो होगा, डायपोल मोमेंट होगा, वो कोई चेंज नहीं होता इन केसेस में, इन ऑल, इन सभी के अंदर जितने भी आप एग्जांपल ले रहे हो, ये बेस्ट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया वाला क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको दे रहा हूं। देखो BF3 BCl3 BBr3 BI3 कोई भी बोरोन का हैलाइड आ जाए सेंट्रल एटम पर, किसी के पास भी लोन पेयर नहीं है और सारे साइड एटम सेम है, तो डाइपोल मोमेंट सबका जीरो होगा बेटा, डाइपोल मोमेंट सबका जीरो, चाहे BBF3 हो, BCl3 हो, BI3 हो, तो डाइपोल मोमेंट ऊपर से ऊपर नीचे जाओगे तो डाइपोल मोमेंट में कोई चेंजेस नहीं है, सबका जीरो। दूसरी खास बात, सबके बीच एंगल 120 डिग्री का, ट्राइंगल चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, ट्राइंगल में छोटा ले लूं चाहे बड़ा ले लूं, एंगल 120 डिग्री होते हैं, तो ऊपर से नीचे आओगे तो किस चीज में चेंजेस नहीं हो रहा, देखो एक तो डायपोल मोमेंट में कोई चेंज नहीं हो रहा, डायपोल मोमेंट नो चेंज, BBF3 BCl3 BBr3 BI3 डायपोल मोमेंट में कोई चेंज नहीं, बॉन्ड एंगल में कोई चेंज नहीं। कई लोग ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगा देते हैं, पता नहीं कैसे लगा देते हैं वो, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कंसेप्ट ही नहीं है, सेंट्रल एटम पे लोन पेयर थोड़ी पड़े हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगाएंगे हम। बॉन्ड एंगल में कोई चेंज नहीं, फिर चेंज किसके अंदर आ रहा है बेटा, देखो
चेंज आ रहा है लुईस एसिड कैरेक्टर में, लुईस एसिड कैरेक्टर, लुईस एसिड कैरेक्टर ऊपर से नीचे की साइड जा रहे हो तो इंक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टिंग पावर इंक्रीज हो रही है। लुईस एसिडिक कैरेक्टर में फर्क है, लेकिन डायपोल मोमेंट और बॉन्ड एंगल में कोई फर्क नहीं है। डायपोल मोमेंट और बॉन्ड एंगल जो है इसका वो सेम रहेगा, पोलैरिटी जो है वो सेम रहेगी, क्योंकि डायपोल मोमेंट सब केसेस के अंदर जीरो है, बॉन्ड एंगल भी जीरो है। हाँ, बॉन्ड लेंथ पे जरूर फर्क होगा, बॉन्ड लेंथ है वो तो अब ब्रोमीन या आयोडीन का साइज बड़ा होगा तो बॉन्ड लेंथ पर फर्क पड़ सकता है आपको। तो ये आपका एक एग्जांपल आपने करना है बेटा, काफी इंपोर्टेंट एग्जांपल है, पी पाई बॉन्डिंग वाला एग्जांपल। और एक एग्जांपल करना है आपने, ये भी काफी इंपोर्टेंट, पी पाई डी पाई बॉन्डिंग। तो एक का पी ऑर्बिटल दूसरे के डी ऑर्बिटल से मिलके जो पाई बॉन्ड बनाएगा उसको पी पाई डी पाई बोलेंगे। इसका इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, वैसे तो बहुत सारे एग्जांपल होते हैं मेरा, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वही डिसाइड करते हैं हम, मतलब जहां पर आपके क्वेश्चन मुझे लगता है कि ज्यादा बनने के चांसेस है। तो एग्जांपल देखो, इधर फरहीन ने लिखा था ना, ये आंसर मिल गया होगा बेटा, C2 मॉलिक्यूल में तो पी पाई बॉन्डिंग है, वो भी पाई है, जहां भी पाई बॉन्ड बनता है पी ऑर्बिटल से वो पी पाई। तो एग्जांपल देखो आप, इसका एग्जांपल मैं इस तरीके से दे रहा हूं, ये क्वेश्चन ऐसे आता है, ट्राई मिथाइल एमीन इज बेसिक बट ट्राइसिलाइल एमीन इज नॉट, या तो ऐसे प्रॉब्लम आएगा, या इसी का स्टेटमेंट ऐसे आएगा, ट्राई मिथाइल एमीन, फार्मूला है और फार्मूला देख देता हूं, ट्राई मिथाइल एमीन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है बेटा, ट्राई मिथाइल एमीन इज पिरामिडल बट ट्राइसिलाइल, सिलाइल का मतलब है कार्बन की बजाय उसका नीचे वाला मेंबर लिख दो, सिलिकॉन। कार्बन के नीचे क्या आता है, सिलिकॉन आता है ना, तो कार्बन की जगह सिलिकॉन लग दो। इज प्लेनर, इस टाइप की प्रॉब्लम आती है। देखो रीजन क्या है कि अगर मैं नाइट्रोजन के साथ 3 बॉन्ड मिथाइल के बनाता हूं, मिथाइल मतलब कार्बन के बनाता हूं, तो बिल्कुल अमोनिया जैसी स्ट्रक्चर होगी बेटा। जैसे आपका नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, इधर आपका कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, और कार्बन के पास हाइड्रोजन अटैच होंगी। और यू नो कार्बन सेकंड पीरियड का है, कार्बन के पास नो वैकेंट ऑर्बिटल विद कार्बन, लेकिन यहां जो है नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, इसके पास फुलफिल्ड पी ऑर्बिटल है, फुलफिल्ड पी ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन, फुलफिल्ड पी ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन। तो यहां पर क्या होगा, अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो बेटा बॉन्ड काउंट करोगे, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड एंड 3 बॉन्ड एंड लोन पेयर, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया, 3 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर, मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गया। और इसकी शेप जो दिख रही है आपको, जैसी जनरल शेप है वही वाली आ गई, पिरामिडल। लेकिन इसमें यहां कोई एक्स्ट्रा बॉन्डिंग नहीं है, लोन पेयर इधर कहीं नहीं जा रहा क्योंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो यहां कोई पी पाई या फिर आपका पी पाई और डी पाई, ये बॉन्डिंग नहीं है। सर बच्चों से एक बार पूछना, क्लास में चल रहा है, क्लास में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही बच्चों को? हाँ बेटा, आपका क्लास चल रहा है अभी, क्लास में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा, रिप्लाई करो। क्लास में कोई इश्यू तो नहीं आ रहा बेटा?
चल रही है? नो प्रॉब्लम, नो सर, ओके ओके बेटा ओके। मुझे लगा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है यहां से, लग रहा था मुझे। ओके 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 बेटा। तो देखो, तो यहां पर फुलफिल्ड पी ऑर्बिटल है नाइट्रोजन का, लेकिन कार्बन के पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो पाई बॉन्ड बनने की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो ना तो पी पाई बॉन्डिंग है, ना पी पाई डी पाई बॉन्डिंग है। लेकिन अगर कार्बन की जगह सिलिकॉन ले लें बेटा, तो देखो सिलिकॉन लेने पर क्या पॉसिबिलिटी आएगी, एन, यहां सिलिकॉन ले लिया, यहां लोन पेयर, यू नो सिलिकॉन जो होता है उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल विद सिलिकॉन। तो सिलिकॉन में विद सिलिकॉन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल आएगा, तो ये क्या करेगा, इसके वैकेंट ऑर्बिटल को अपने इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट कर देगा। तो डोनेट कर देगा तो नाइट्रोजन पर लोन पेयर नहीं रहेगा, इसलिए आपको इसकी शेप ऐसे बनानी पड़ेगी, एन सिलिकॉन, और सिलिकॉन के साथ हाइड्रोजन अटैच है बेटा, और यहां पर आप बॉन्ड बना देंगे। इस बॉन्ड में नाइट्रोजन का फुलफिल्ड ऑर्बिटल यूज हो रहा है, देखो सिलिकॉन में, और सिलिकॉन का डी ऑर्बिटल यूज हो रहा है, इसलिए ये वाली बॉन्डिंग जो हो जाएगी वो पी पाई डी पाई बॉन्डिंग आ गई। तो जैसे ही पी पाई डी पाई बॉन्डिंग आ गई बेटा, तो नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो गया। लोन पेयर है नहीं नाइट्रोजन के पास, लोन पेयर नहीं है, तो इसका मतलब बेसिक कैरेक्टर कम हो गया, तो ट्राइसिलाइलएमीन इज नॉट, और ये जो ट्राई मिथाइलएमीन था ये बेसिक है। इन सब के आंसर एग्जाम में कहीं भी आ जाएं तो पी पाई डी पाई बॉन्डिंग देंगे आप। तो पी पाई डी पाई बॉन्डिंग ट्राइसिलाइलएमीन में अब हाइब्रिडाइजेशन भी चेंज हो गया बेटा, देखो हाइब्रिडाइजेशन अगर आप देखोगे तो हाइब्रिडाइजेशन जो आ जाएगा अब sp2 हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन आपका sp2 आ गया। तो शेप जो आ गई आपकी, शेप प्लेनर हो गई, शेप। तो यही रीजन है कि अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि ट्राई मिथाइलएमीन पिरामिडल है बट ट्राइसिलाइलएमीन SiH3 वाला कार्बन की जगह अगर सिलिकॉन रिप्लेस कर दे तो वो प्लेनर है, लेस बेसिक है, बिकॉज उसमें पी पाई डी पाई बॉन्डिंग प्रेजेंट होता है बेटा, पी पाई डी पाई बॉन्डिंग उसके अंदर हमने जो है वो प्रेजेंट रखना है। तो ये आपके पास कुछ एग्जांपल है, अभी और भी बॉन्डिंग होती है कई टाइप की, लेकिन जैसे जैसे आता जाएगा, जैसे कुछ एस ब्लॉक में आएगा, कुछ पी ब्लॉक में आएगा, तो वहां पर हम कुछ एक्स्ट्रा एग्जांपल्स और करते रहेंगे। तो लास्ट में आप देख रहे हो मैंने कुछ आपको स्पेशल पॉइंट जो बताए हैं, ये स्पेशल पॉइंट का मतलब ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें एक तो मैंने देखो आपके सामने है एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट में ओवरलैपिंग एक्सटेंट, ओवरलैपिंग एक्सटेंट। तो बताओ बेटा एट द एंडिंग ऑफ टॉपिक थोड़ा इसको रिवाइज करके मुझे बताओ, ओवरलैपिंग एक्सटेंट कैसे देखोगे? अगर मेरे पास प्योर ऑर्बिटल है तो कैसे देखूंगा मैं बेटा? प्योर ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग एक्सटेंट कैसे देखी जाएगी? अमोंग प्योर ऑर्बिटल, जल्दी हरी अप आंसर दीजिए। अगर मेरे पास प्योर ऑर्बिटल है तो ओवरलैपिंग किस कैरेक्टर से देखूंगा मैं, कैसे पता लगाऊंगा? ओवरलैपिंग एक्सटेंट बेटा परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर डिक्रीज, यासा ने आंसर दिया है एस कैरेक्टर, फरहीन ने आंसर दिया है, प्रशांत ने एस कैरेक्टर, लेकिन बताना है बेटा एस कैरेक्टर कैसे। प्योर ऑर्बिटल में एस कैरेक्टर बढ़ेगा या घटेगा, तो एक्सटेंट बढ़ेगी या घटेगी? समीर ने आंसर दिया है सर स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी विद इंक्रीज एस कैरेक्टर, बिल्कुल सही, क्योंकि एस कैरेक्टर बढ़ने से क्या है, नॉन डायरेक्शनल नेचर आती है, उससे क्या होती है, एक्सटेंट कम होती है। और अगर बेटा हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो क्या बोलोगे फिर? हाइब्रिड ऑर्बिटल, suppose we have hybrid orbital, then how can we guess among hybrid orbital what should we keep in mind? hybrid orbital में कैसे चेक करेंगे हम? hybrid orbital कैसे बताएंगे बेटा, जरा बताओ, रिप्लाई करो मुझे। hybrid orbital में s कैरेक्टर इंक्रीज, स्ट्रेंथ इंक्रीज, हाँ बिल्कुल उल्टा बेटा, बिल्कुल उल्टा, या साइज से कर लेना, साइज डिक्रीज तो स्ट्रेंथ इंक्रीज। हाइब्रिड में अलग से देखना है और आपने नॉर्मल में अलग से देखना है। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट मैंने पॉइंट बताया था आपको पी पाई बॉन्डिंग का। नेक्स्ट वन इज द पी पाई बॉन्डिंग, वन मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन ईच एंड एवरी ईयर। हर साल इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस रहती है, कभी भी कम नहीं होती है। जो एग्जाम्पल है पी पाई बॉन्डिंग का, बेस्ट एग्जाम्पल क्या दोगे पी पाई बॉन्डिंग का? बोरोन ट्राइहेलाइड, बेस्ट एग्जांपल देना बेटा, बोरोन ट्राइहेलाइड, बोरोन ट्राइहेलाइड।
BF3, BCl3, BBr3, BI3, इन सब में बताओ कि सबसे बेस्ट पी पाई बॉन्डिंग किसमें होगी इन चारों के अंदर? BF3 में बिल्कुल सही। इन चारों में सबसे वीक लुईस एसिड कौन सा है ना? ऐसे बताओ मुझे, सबसे स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड कौन सा इन चारों में? स्ट्रॉन्गेस्ट लुईस एसिड, स्ट्रॉन्गेस्ट लुईस एसिड का आंसर क्या होगा बेटा? BI3। शिवानी का आंसर आ गया, यशा का आ गया, अभिषेक सिंह सेम। गलत आंसर बेटा, अभिषेक सेम नहीं है। जो लुईस एसिड कैरेक्टर है वो सेम नहीं है, लुईस एसिड कैरेक्टर सेम नहीं है। लुईस एसिड कैरेक्टर ही तो इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। BI3। तान्या BF3 गलत आंसर है बेटा, तान्या BF3 गलत आंसर है। BF3 में तो लुईस एसिड कैरेक्टर कम है, ज्यादा थोड़ी ना है लुईस एसिडिक कैरेक्टर, क्योंकि इसमें पी पाई बॉन्डिंग ज्यादा है। जिसमें पी पाई बॉन्डिंग ज्यादा होती है वो तो फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन लेता है। हमें लुईस एसिड कैरेक्टर का मतलब फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन यानी कि साथ वाले से इलेक्ट्रॉन लेना नहीं होता है, किसी और से इलेक्ट्रॉन लेना होता है। जैसे ये BF3 है, सपोज मैं एग्जांपल देता हूं BF3, इसलिए तो पूछा मैंने आपसे बेटा, मुझे ध्यान था कुछ गड़बड़ कर सकते हो। जैसे देखो मैंने कह दिया BF3 है एक मेरे पास और एक BI3 है। अब ये किसी और से इलेक्ट्रॉन पेयर लेना चाहता है, जैसे अमोनिया से। अब बताओ अमोनिया से इलेक्ट्रॉन इन दोनों में से कौन इजीली लेगा? क्योंकि BF3 जो है उसकी स्ट्रक्चर तो बेटा ये आ गई BF3। मतलब क्वेश्चन ऐसे नहीं होगा कि मेरा लड्डू हो, जैसे हर एक क्वेश्चन ऐसा नहीं होता। यहां तो पी पाई बॉन्डिंग है, फ्लोरीन ने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो यहां आने का पावर अब बोरोन के पास कम है, लेस है पावर। लेकिन BI3 में ये बॉन्डिंग हुई नहीं, आयोडीन का साइज बड़ा था तो इसके पास तो वैकेंट ऑर्बिटल रह गया, तो इसके आने के चांसेस हाई है। तो ये होता है लुईस एसिड कैरेक्टर, किसी और से इलेक्ट्रॉन लेना। तो BI3 गुड लुईस एसिड होगा। जिसमें पी पाई बॉन्डिंग कम होगी वो दूसरे किसी से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, अपने वाला साथ नहीं देगा तो किसी और से साथ ले लेगा वो, और किसी और से साथ लेना इलेक्ट्रॉनों का, यही आपका लुईस एसिड कैरेक्टर है बेटा। तो BF3 जिसने आंसर दिया था बेटा वो गलत है, BI3। फिर देखो, फिर मैंने बोला था आपको कि BF3, BCl3, BBr, BI3 में बॉन्ड एंगल किसका सबसे ज्यादा होगा? BF3, BCl3, BBr3, BI3 में बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा होगा बेटा? BF3, BCl3, BBr3, BI3 में बॉन्ड एंगल सेम इन ऑल। ये सही गया बेटा समीर आपका, ये सही है। बॉन्ड एंगल बिकॉज सारे ही ट्राइंगल है, और ट्राइंगल छोटा हो चाहे बड़ा हो एंगल बराबर होता है, बॉन्ड एंगल सेम रहेंगे बेटा। तो ये आज का जो बेटा आपका टॉपिक है, ये केमिकल बॉन्डिंग में क्लोज कर रहा हूं। कल जो हम लोग करेंगे, पहले मैं क्या काम दे रहा हूं, कल आपको जो करना है वो क्या करना है कल आपको, कल मैं आपकी प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा बेटा केमिकल बॉन्डिंग की। डीपीपी लेके आनी है, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग। पहले पीरियोडिक टेबल करेंगे और केमिकल बॉन्डिंग करेंगे। तो टेस्ट किसका देना चाहोगे इस बार बेटा? फिर टेस्ट केमिकल बॉन्डिंग का ले ले सारे का, केमिकल बॉन्डिंग कर ले बेटा टेस्ट में। समीर दोनों का, बाकी क्या कहते हो बेटा? मिला दूं पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग दोनों मंडे को? केमिकल बॉन्डिंग यस दोनों का, यस केमिकल बॉन्डिंग, यस केमिकल बॉन्डिंग। चलो ठीक है बेटा। तो मैं ज्यादा डिमांड दोनों की आ रही है, दोनों मिला दूंगा केमिकल बॉन्डिंग और ये। और कल हम जो है आप असाइनमेंट डिस्कस करेंगे। असाइनमेंट नहीं, एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं मिलाएंगे बेटा, उसका इससे रिलेशन नहीं है अभी कोई। इन दोनों को मिलाएंगे, पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग एंड पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल पिछली बार दिया हुआ भी है तो एक बार थोड़ा रिवाइज हो जाएगा, उसके कम दूंगा क्वेश्चन, ज्यादा क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग के आएंगे। तो कल हम क्या करेंगे डिस्कस, बता दो बेटा एक बार मुझे भी, कल क्या डिस्कस करना है? रात भर बैठ के ऐसे समझ लेना कि कल आपका फाइनल एग्जाम होने वाला मंडे को इस चैप्टर का, तो आप कितने क्वेश्चंस बना सकते हो कल आपने करना, अपने प्रॉब्लम पूछने हैं।
कल केमिकल बॉन्डिंग की डीपीपी और पीरियोडिक टेबल का डीपीपी डिस्कस करेंगे बेटा। इज इट ओके? यस बेटा, डीपीपी, यस। ओके बेटा, नाउ आई एम लीविंग। See you very soon for next lesson or next part of lecture. Till then, bye bye. Thank you.